वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग बोल रहे होंगे आज ये चाय बिस्किट से नाश्ते से मतलब क्यों शुरू हो रहा है व्लॉग। क्योंकि मैंने ऑयल अप्लाई किया हुआ है तो मेरा फेस बहुत बुरा लग रहा है, तो इसलिए मैं व्लॉग में नहीं दिखा रही। जब तक मैं नहा के नहीं आ जाती तब तक मैं फेस शो नहीं करवा रही। तो ये मेरा नाश्ता है और अभी मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ। टाइम क्या हो रहा है वो देखें, अभी 4 बजने वाले हैं और थोड़ा लेट हो गई हूँ आज, क्योंकि मतलब नाश्ते में लेट हो गई हूँ। उठी हुई मैं 1 बजे से हूँ, तो अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं क्योंकि चाय ये ना ठंडी हो जाए। कौन कौन चाय पीता है मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं तो बिल्कुल नहीं पीती, लेकिन इसके ऊपर वाली जो मलाई है ना वो फूंक मार के हटा देती हूँ। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखें। अभी साइड पे हो गई है ना, तो अब मैं बिस्किट अपने खाऊंगी इसके साथ। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, ठीक है। और आज का इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। और ये वाले बिस्किट किसको पसंद है, मैंने बाबा को बोला था मुझे चोकोस ला के दें, लेकिन ना आई थिंक वो उनको मिले नहीं है, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो ये ले आए तो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैं अपने बिस्किट इंजॉय करती हूँ क्योंकि एक हाथ से खोलना मुश्किल है। देखें, एक हाथ से मैं खोल नहीं सकती, खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस बिस्किट वगैरह निकाल चुकी हूँ और अब इसको एंजॉय करके खाते हैं। कौन कौन ब्रेकफास्ट में, मेरा हाथ बार बार आ रहा है इसको इग्नोर कीजिएगा, कौन कौन ब्रेकफास्ट में बिस्किट एंजॉय करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मुझे तो बहुत पसंद है बिस्किट, मैं अलग अलग बिस्किट खाती रहती हूँ, कभी ग्लूकोज, कभी चॉकलेटो, कभी चॉकलेट चिप। आज का व्लॉग आप लोग सोच रहे होंगे किस टॉपिक पे शुरू है। आज का व्लॉग बहुत मज़े का है, एंड तक देखिएगा। मैंने जाना है अपनी फूफो के घर, ठीक है। तो पहले नाश्ता करती हूँ, फिर आप लोग से आगे भी बातें करूँगी क्योंकि खाना पहले खाते हैं, ठीक है। तो गाइस नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ज्वेलरी निकाली है मेरी और मम्मा की, मतलब कि एक्स्ट्रा निकाली है ताकि अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो ऑप्शन होना चाहिए ना, वरना फिर रेडी होके आपको फिर जल्दी जल्दी लगी होती है। तो इसलिए मैंने ना सारी एक साथ ही निकाल ली थी। और ये मैंने मम्मा के लिए बैंगल्स निकाले थे, आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं। एक ये पेयर निकाला था और एक पिंक और गोल्डन में था, अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये वाला। और मम्मा का ड्रेस भी आप लोग को दिखाऊंगी, बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ताकि अगर मम्मा नेक्स्ट टाइम पहने तो वो जो आप लोग बोलेंगे वो वाले पहन के देखें अगर अच्छे लग रहे होंगे। फिर मैंने एक ये चेन निकाली थी, ये मैं तो नहीं पहन सकती थी क्योंकि मेरा कॉलर वाला ड्रेस था, तो उसके ऊपर तो पता ही नहीं चलनी थी, तो इसलिए मैंने नहीं पहनी थी। मम्मा के लिए निकाली थी कि अगर मम्मा को ये ग्रीन और गोल्डन वाली नहीं पहननी होगी तो वो ये वाली पहन लेंगी। फिर मैंने ये 2 वॉचेस निकाली थी और एक और ऑप्शन था मेरे पास जो आपने मेरे पिछले गेट रेडी विथ मी में देखी होगी, ब्लैक और गोल्डन कलर की। तीनों थी मेरे पास, तो मैंने कहा ड्रेस पहन के जो भी अच्छी लगेगी फिर वही पहन लूँगी। और फिर मेरे पास था ये, मम्मा के लिए मैंने ब्रेसलेट निकाला था रेड और गोल्डन कलर का। और मैंने कहा अगर मम्मा पहनेंगी तो पहन लेंगी, नहीं पहनेंगी तो स्किप कर देंगी। तो फिर ये था हम, और मैंने मम्मा के लिए ये चेन भी निकाली थी क्योंकि उनका सूट ग्रीन सी ग्रीन सा था, तो मैंने कहा अगर ये पहनेंगी वो तो ये पहन लेंगी, अगर नहीं पहनेंगी तो दूसरी वाली तो मैंने निकाली थी वैसे भी। तो फिर मैंने अपने लिए ये चेन निकाली थी, चेन नहीं ब्रेसलेट सॉरी, ये हार्ड वाला ब्रेसलेट निकाला था। ये मेरे पास इतना पुराना है लेकिन ये ब्लैक नहीं पड़ता, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। फिर मैंने ये अपने लिए रिंग्स निकाली थी, ये तीनों रिंग्स मेरी थी, और भी हैं अभी आगे, और कैमरा ब्लर हो गया था। और ये वाली तो बिल्कुल सेम मेरे ड्रेस के साथ जा रही थी कलर में। ये मैंने मम्मा के लिए निकाली थी। मम्मा ना बड़ी बड़ी पहनती हैं, मैं इतनी बड़ी बड़ी नहीं पहनती, और मम्मा कहती हैं अब आप बड़ी हो गई, अब आप भी बड़ी बड़ी पहना करो। मैंने कहा नहीं मम्मा मुझे छोटी सी पसंद है। ये भी मम्मा की थी, पिंक और गोल्डन। ये मेरी थी हार्ड वाली छोटी सी। और मैं रिंग्स लेती हूँ ना जो टाइट और लूज़ हो जाए आराम से, ये भी मेरी थी। तो फिर अगर वो मम्मा ने पहनी होती तो मम्मा भी पहन लेती हैं लूज़ करके, और टाइट करके मैं पहन लेती हूँ, तो हमें ना आसानी हो जाती है। तो ये कुछ ज्वेलरी मैंने अपने लिए और मम्मा के लिए निकाली थी, ठीक है। आप लोग बताइएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस अब कट करते हैं अपने नेल्स, क्योंकि नेल्स बहुत बड़े हो गए हैं और आज फ्राइडे है, दूसरे हफ्ते भी देखें। अभी नेल्स कट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ज्वेलरी वगैरह मैंने निकाल ली है, ठीक है। नहाने जा रही थी तो मैंने कहा पहले नेल्स कट कर लें, उसके बाद नहाने जाते हैं। अब मैं आपसे ट्रांसमिशन करती हूँ नेल्स की। सो गाइस नेल्स कट चुके हैं, देखें कितने बड़े बड़े हो गए थे ये रहे सारे। और नेल्स कटिंग हो चुकी है, ये वाला नहीं काटा क्योंकि इसमें पेन है, ठीक है। और ये इसमें भी, ये वाला भी नहीं इसलिए कट किया, ये वाला भी और ये वाला भी इसलिए कट नहीं किया क्योंकि इसमें पेन है, तो बाकी सारे काट दिए हैं, ये देखिए।
ठीक है। और ये पता नहीं क्या मिट्टी लग गई है हाथ पे, ये देखें अभी भी साफ़ नहीं हो रही। तो अब पाँव के भी काट लेते हैं, उसके बाद फिर नहाने जाते हैं, ठीक है। और अब मैं आप लोग को अपना फेस शो करवा रही हूँ। मैं नहा कर आ चुकी थी, तो मैंने कहा अब आप लोग को दिखा देती हूँ। मेरी आइज़ ड्राई है ना, तो मुझे बार बार हवा लग रही थी आँखों में, फिर मेरी आँखें ऐसे छोटी छोटी सी हो जाती हैं। फिर मैं नहा के आ चुकी थी, फिर मैंने कहा पहले बाल वगैरह सुखा लेती हूँ, फिर ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि पीछे से ना बाल कमर पे लगते हैं ना गीले गीले, तो ड्रेस गीला हो जाता है। फिर मेरे बाल थोड़े से सूख गए थे, इतने कि पानी खुश्क हो गया था। तो फिर मैंने ड्रेस पहन लिया था। और आप लोग बताइएगा मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। फुल लुक जो है मैं आप लोगों को ऊपर छत पे जाकर दिखाऊंगी अपनी फूफो की, ठीक है। और गेट रेडी विथ मी में भी आप लोग देख सकते हैं मेरा फुल लुक। और ड्रेस बताइएगा कैसा लगा, ज्वेलरी और खुशी वगैरह सब बताइएगा कैसा लगा मेरा, ठीक है। तो ना बाल बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं, अगर आप लोग को कुछ पता हो ना तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रीज़ी भी बहुत हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुछ अच्छा सा, जो मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए और फ्रीज़ी ना हो। ज्वेलरी वगैरह भी नहीं पहनी है, मेकअप कर लो उसके बाद पहनूंगी। और इयरिंग्स मैं यही पहनती हूँ, इसके अलावा नहीं पहनूंगी। इयरिंग्स नहीं चेंज करती, और ये मैच भी हो रहे थे, गोल्डन और मस्टर्ड सा आ रहा था मेरे सूट में ना। और इयरिंग्स मेरे गोल्डन थे, तो मैच हो ही जाता है, इतना बहुत तो चलता है। और फिर मैंने और मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ आज, मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैं अपने बाल वगैरह सुखा कर आप लोग से मिलती हूँ। और मैंने अपना जो है मेकअप कर लिया था, क्योंकि बाल सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे थे। तो फिर मैंने मेकअप पहले कर लिया, मैंने कहा सिर्फ हेयर स्टाइल रह जाएगा, वो मैं एंड में बना लूँगी, ये ना सब तैयार हो जाए एंड में मैं ही रहता हूँ, इसलिए मैंने मेकअप कर लिया था। मेकअप में भी मैंने मस्कारा और लिपस्टिक लगाया था, आप लोग गेट रेडी विथ मी में देख सकते हैं। फिर मैंने ना अपने बाल कुछ और बनाने थे, लेकिन जो है बाबा ने बोला जल्दी करो, कोने पे खड़े थे। तो उन्होंने कहा मतलब वो ना फरहान को छोड़ने गए थे, तो मैंने कहा कि मैं पोनी बना लेती हूँ, उससे अच्छा कि मुझे डांट पड़ जाए। और ये मैंने कुछ ज्वेलरी पहनी थी, जो मैंने एक वॉच पहनी थी जो आप लोगों ने देख ली है। ये कुछ रिंग्स पहनी थी, ठीक है। और ये ब्रेसलेट पहना था मैंने। और आप लोग बताइएगा मेरी ज्वेलरी कैसी लग रही है। और बाल मुझे पता है अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि पोनी बना लिया मैंने सिंपल सी, इतनी खास तो नहीं है, लेकिन बट फिर भी चल जाएगी, खुले बालों से तो अच्छा रहता है ना, पोनी बना लो। पोनी बना ली थी। और ये भी कॉलर का बटन मैं बंद करूँगी, क्योंकि ना गर्मी हो रही थी, तो मैंने कहा पहले जाते हुए करूँगी, अभी तो मैंने खोला हुआ था। मैं आप लोग से जाते हुए भी मिलूँगी। और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे उनके घर, ठीक है। और इतनी ऊपर था उनका घर, इतना ऊपर था, और मैं आप लोग को अपने खुद से दिखा रही थी। और इतना ऊपर था कि मेरी ना सांस भूल गई थी, इसलिए फिर मैंने वीडियो भी स्टॉप कर दी थी। बहुत ज़्यादा ऊपर रहती हैं वो, बिल्कुल टॉप फ्लोर पे रहती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमें ऊपर जाना पड़ता है। और ये मम्मा का ड्रेस था, आप लोग बताइएगा मम्मा का ड्रेस कैसा लग रहा है। और स्लीपर बिल्कुल मैच हो रही थी ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मम्मा भी ऊपर आ गई थी, अपना बैग भी दिखा रही थी। मम्मा ने ईद पर लिया था, बट पहन नहीं पाई थी, क्योंकि हम लोग कहीं गए नहीं थे। और फिर मैं छत पर आ गई थी, सब नीचे बैठे हुए थे, मैं जल्दी से भाग कर ऊपर छत पे आ गई, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। मैंने कहा इससे पहले अंधेरा हो जाए, मैं जाकर अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। और मेरा भाई जो है ना इतना बदतमीज़ है, पहले मैंने उसको कहा भी आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, लेकिन आया ही नहीं। मेरा फुल लुक दिखाने के लिए कोई था ही नहीं, और मेरी फैमिली वगैरह जो है वो व्लॉग में नहीं आते, और ना मैं उनको लाऊंगी, तो वो उनको मैं ना आप लोग को दिखा नहीं सकती थी, और ना मैं उनके सामने व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ। चुपके कर लेती हूँ तो अलग बात है, लेकिन उनके सामने नहीं करती। तो इसलिए मैं पहले ऊपर आ गई थी, ताकि मैं आप लोग को अपना फुल लुक वगैरह दिखा दूँ। और फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना फुल लुक भी। मेरे साथ है तो कोई नहीं, कह मेरा मोबाइल जो है पटक चुका था नीचे, लेकिन बचत हो गई। फिर मैंने दोबारा से उसको उसी तरह सेट किया, लेकिन अच्छे तरीके से। फिर मैं दोबारा पीछे हो गई, मैंने कहा अब देखते हैं गिरता नहीं गिरता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गिरा था। और मैंने अपना फुल लुक आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। खुद से नज़र नहीं आ रहे थे, बाकी सब नज़र आ रहा था। और बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा, ये घर था जो कोई तोड़ के चला गया था, तो अभी तक वैसे ही है। और ये मैंने एसेसरीज़ पहनी थी, ठीक है। ये मैंने वॉच पहनी थी, ब्रेसलेट और रिंग्स पहनी थी। और आप लोग बताइएगा मेरा फुल लुक आप लोगों को कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं नीचे जा रही हूँ, मतलब कि व्लॉग एंड नहीं हुआ, लेकिन मैं नीचे जा रही हूँ, उससे पहले कोई ऊपर आ गया। और ये हमारी देख भी आ चुकी थी, जो गरम गरम खुशबू आ रही थी, इतनी भूख लग गई थी। और ये फ्रूट्स वगैरह भी आ चुके थे ऊपर सारे, इसके बाद भी और लाए थे, लेकिन सब बैठ चुके थे ना, दुआ मांग रहे थे, तो फिर मैंने वो व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। और यहाँ पर हम बैठे हुए थे, सब चले गए थे, मैं, मेरी फूफो, छोटी फूफो और चाचा थे। बाकी जो एक चाचा थे वो चले गए थे। और फरहान के दांत का मसला हुआ है, तो वो बेचारा बिरयानी नहीं खा सकता था और चावल नहीं खा सकता था, तो इस चक्कर में उसको मम्मा ने ना रोटी में चिकन टिक्के वाली जो चिकन होती है वो लपेट कर
और रायता लगा कर दिया था। और मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, मैं अचानक से लेटी हुई थी और अचानक से इतनी ज़ोर से पटाखे बजने लग गए। पहले तो ढोल बज रहे थे तो ये देखें दोनों बसें और ढोल की आवाज़ सुने कितनी तेज़ आ रही है ढोल की आवाज़। कहाँ है? यहाँ पे ये पटाखे लगा रहे हैं। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ तब मज़ा आएगा, एकदम से फटेगा। अनार है मम्मा ये कितना मज़ा आ रहा है इनको, मुझे भी जाना है। आना भी आ गया। और गाड़ी देखिए कितनी प्यारी सजाई है। अच्छा हम लोग गए नहीं। अच्छी ड्रेसिंग की है, ब्राउन और उसमें ऑफ वाइट में ब्लैक और ये मुझे डर लग रहा है। आई शायद किसी की शादी होगी, लेकिन जब पटाखे बजने लगे ना मेरा दिल खुश हो गया। और यहाँ पर फिर ये लोग चले गए थे अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेकर, जो बहुत मज़ा आया मुझे। तो पहली दफ़ा मैंने इतनी करीब से पटाखे देखे थे, क्योंकि जब भी पटाखे वगैरह बजते हैं तो हम छत पे ही नहीं होते, और जब तक छत पे जाओ तो ख़त्म ही हो जाते हैं। इतना मज़ा आया था, इतना मज़ा आया था। मेरे मेरे डर भी बहुत लग रहा था, मैं अपने बाबा के साथ चिपक गई थी, लेकिन ना मज़ा भी बहुत आया था। बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से पटाखे। इनकी शादी थी, आई थिंक इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे। आप लोग को देखा, आप लोग ने अचानक से ऐसे आप लोग के कोई साथ कोई इंसिडेंट हुआ, आप लोग बैठे हो और अचानक से छत पे पटाखे फटने लग गए हो। और ये मेरे पापा ने ना मुझे फूल ला कर दिया था अपने गमले से तोड़ के। तो आप लोग बोलोगे क्या पुरानी हीरोइन की तरह फूल लगाया हुआ है, लेकिन मुझे ना मैंने पहली दफ़ा फूल अपने हाथ में पकड़ा था, ये वाला। वैसे रोज़ वगैरह तो हम शादी वगैरह में पकड़ते रहते हैं, लेकिन ये वाला मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा भी था और पकड़ा भी था अपने हाथ में। उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मम्मा मना कर रही थी कि इसको मतलब कि नहीं हाथ लगाओ, और रात का भी टाइम था। ये कौन सा फूल था मुझे नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये बहुत प्यारा था और बहुत प्यारी सी खुशबू थी। आप लोग बताइएगा ये कौन सा फूल है। और मैं बालों में फंस गया था मुझे, लेकिन ना बहुत प्यारा लग रहा था, छोटा सा। मैंने ना अपने साथ लाना था, लेकिन ना मम्मा ने मना कर दिया। मम्मा ने कहा नहीं रात का टाइम है और इसको यहीं पे छोड़ दो, तो फिर मैं छोड़ के आ गई थी इसको। और यहाँ पर मैं झूला ले रही थी, और मेरी जो छोटी वाली कज़न है ना, वो आके कह रही थी आप ही आप क्या कर रही हो, आप ही आप क्या कर रही हो। और मैं उसको बता भी रही हूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन बार बार बोली आप ही आप क्या कर रही हो। फिर मैं दूसरे वाले झूले पे आ गई थी। इनके घर में ना 3-3 झूले हैं, तो फिर मैं ये वाले झूले पे आ गई थी, जो ना मतलब मैं ले नहीं रही थी, क्योंकि जो छोटी वाली कज़न है ना मेरी गोद में बैठी हुई थी, तो मैंने कहा ये ना वो गिर जाए। फिर मैं आके थोड़ी देर लेटने के लिए आई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं क्यों ना टिकटॉक बना लूँ जाकर। तो मैंने कुछ टिकटॉक्स वगैरह बनाई थी इस रूम में आकर, और यही था मेरा व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर व्लॉग इसलिए एंड कर रही हूँ क्योंकि घर जाके मुझे टाइम नहीं मिलेगा, बाबा वगैरह आ जाएंगे, तो फिर सोने की होगी, क्योंकि मेरी आइज़ ड्राई हुई है ना, देखें आप कितनी छोटी छोटी हुई हैं। तो मैं फेस वॉश करूँगी ना, तो फिर मेरे से तो बिल्कुल आंखें खोली ही नहीं जाती। तो इस चक्कर में मैंने कहा अभी ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा ब्लॉग आज वाला कैसा लगा। कुछ भी गलती हो तो वो भी बताइएगा, मैं और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और गेट रेडी विथ मी भी देखिएगा मेरी, और मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी फॉलो करें। यहाँ पे मैं अपनी लुक दिखाने की दोबारा से कोशिश करी थी
कि अगर खुद से नज़र आ रहे हो तो आ जाएं, लेकिन फिर भी नहीं आए, इतना लंबा मेरा हाथ नहीं था। तो आप लोग मेरे प्लीज़ टिकटॉक पे भी जाकर मुझे फॉलो करें, इंस्टा पे भी फॉलो करें, ठीक है। और यहाँ पे फिर से जो है मेरी छोटी कज़न आ गई थी। अल्लाह हाफिज़। मैंने सारी ज्वेलरी भी उतार दी है क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। अल्लाह हाफिज़।